नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। हम अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर अगला वीडियो लेकर आए हैं, मैक्सिमम मिनिमा ऑफ लीनियर मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है, हमने पिछले सेशन में मॉडुलस इंट्रोड्यूस किया था, लीनियर फंक्शंस के ऊपर काम किया था और एक दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के भी किए थे, तो उसको भी आप एक बार जरूर चेक करें, फिर यहाँ पे वापस आएं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैट के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी, कैट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं एग्जाम के अंदर और वो बहुत ही इजी होते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस। कैसे होते हैं हम उसको केसेस लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही क्लियर है, लीनियर फंक्शंस के लिए ही होगा। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, मतलब ax प्लस बी यानी 2x माइनस 3, 3x प्लस 5, इस तरह की चीजें, एक्स स्क्वायर वाली चीजें नहीं होंगी मॉडुलस के अंदर। ठीक, अब उसको सॉल्व कैसे करना है तो उसके लिए अलग अलग केसेस बनेंगे। केसेस मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 5 या x प्लस 5 कर देते हैं उसको। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि नेट कोफिशिएंट ऑफ x वो कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा। जब मैं बोलता हूं नेट कोफिशिएंट ऑफ x, चेक नेट कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब आप सिंपली ये जो मॉडुलस के डंडे हैं वो हटा दीजिए। सिंपली अगर हटा देंगे तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, बाकी जो चीज जहां है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। आपको क्या चेक करना है वो मैं समझा रहा हूं। सिंपली मॉडुलस के दो सारे डंडे हटा दीजिए तो आपको ये दिखेगा। इस सिचुएशन में x का नेट वैल्यू कितना बन रहा है, 2x बन रहा है। तो x का जो कोफिशिएंट है 2, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ये चेक करने की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो जब भी नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हो तो उस फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की, मतलब इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो प्लस इंफिनिटी होगी। बात खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बार बार वही बोल रहा हूं। अगर तो नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्लस इंफिनिटी होगी। मिनिमम वैल्यू के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, सो फॉर मिनिमम वैल्यू आप क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब एक क्रिटिकल पॉइंट कौन सी चिड़िया होती है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है आप उस फंक्शन में जाएंगे जिसमें जितने भी मॉडुलस हैं, 2, 3, 4, 5, 15, 50, कितने भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हर एक के पास जाएंगे और ये चेक करेंगे कि अगर ये क्वांटिटी 0 के बराबर होती तो x की वैल्यू क्या होती, 3, तो ये एक क्रिटिकल वैल्यू बन गया। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर होती, अगर वो एंटायर वैल्यू, इनपुट की वैल्यू जो है उसके अंदर अगर 0 होती तो x की वैल्यू क्या होती, -5। यानी हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल वैल्यूज आ गए, पॉइंट्स नहीं, क्रिटिकल वैल्यूज आ गए, 3 और -5। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी निकालनी है और -5 पे भी निकालनी है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं पूरे फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालनी है, मतलब पूरे फंक्शन में x को 3 पुट करिए। अगर आप पूरे फंक्शन में x को 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 5, क्या वैल्यू आ जाएगी, चेक करें। 3 - 3 वो तो हो गया 0, 3 प्लस 5 वो हो गया 8, मॉडुलस ऑफ 8 इज 8, तो ये वैल्यू आ गई 8। ठीक, अब दूसरा वैल्यू, अगर आप x को -5 पुट करेंगे तो क्या बनता है, x - 3, दैट इज -5 - 3 प्लस मॉडुलस ऑफ -5 प्लस 5, क्या बना, अब की बार ये वाला मॉडुलस ऑफ -8 बना एंड ये वाला 0 बन गया। नाउ मॉडुलस ऑफ -8 इज माइनस ऑफ -8 विच इज 8, दोनों सेम ही आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर ये डिफरेंट भी आता तो हमें क्या ढूंढना बाकी था, हमें तो मिनिमम वैल्यू ढूंढना बाकी था ना। तो ये जो भी वैल्यूज आए इनमें से छोटा वाला ले लो। खैर यहां दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैक्सिमम ऑलरेडी पता है हमें, प्लस इंफिनिटी, हमें मिनिमम ढूंढना है और हमें चेक कहां पे करना है, सारे वैल्यूज पे नहीं चेक करना है, सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज पे चेक करना है। तो फंक्शन की वैल्यू हमने दोनों पे निकाल ली, इसमें से जो छोटा वाला है वो ले लो। यहां पे दोनों इक्वल है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या हो गया, वो हो गया 8 इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझिए, जब भी एक्सप्रेशन दिया हो आप सबसे पहला काम चेक क्या करेंगे, चेक नेट कोफिशिएंट ऑफ x। अगर वो नेट कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर नेट कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इफ, तो ये पहला केस हमने कर दिया। अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x जो है अगर पॉजिटिव है तो आप ये सारा काम करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी बोल देंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, क्या कैलकुलेशन करेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढेंगे, हर क्रिटिकल पॉइंट पे पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और फिर क्या बाकी है, मिनिमम वैल्यू बाकी है, तो उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वही हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा। ठीक, अच्छा, अभी अगर मान लीजिए हमने नेट कोफिशिएंट x पॉजिटिव तो देख लिया, अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, देखिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मॉडुलस ऑफ, मान लीजिए fx है, मॉडुलस ऑफ 3x - 5 प्लस नहीं करते, उसको चेंज करते हैं,
माइनस कर देते हैं, ठीक है, -5 इंटू एक्स प्लस 2। मैंने क्या बोला था, सिंपली मॉडुलस को हटा दीजिए। सिंपली मॉडुलस को हटा देंगे तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा 3x माइनस 5 माइनस 5x माइनस 10, इस तरह से दिखेगा। -5 x से मल्टीप्लाई होगा, -5 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये दिखेगा। अभी अगर आप देखें तो नेट कोफिशिएंट ऑफ x क्या बन रहा है, -2x बन रहा है, यानी इसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया। तो अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव हो, अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, सिंपली बोलेंगे मिनिमम वैल्यू जो है वो है -∞। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -∞, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको काम करना होगा। क्या काम करना होगा, काम तो वही करना होगा, कौन सा वाला, क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करिए। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, ढूंढिए जरा, वापस जाइए। क्रिटिकल पॉइंट जो है यहां पे, अगर मैं इसको 0 बना दूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/3, इसको 0 बना दूं, अंदर वाली चीज पे काम करना है, ठीक है, तो उससे -2, यानी हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, पूरे फंक्शन की, 5/3 पे भी एंड -2 पे भी, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। 5/3 अगर मैं x की जगह पुट करता हूं तो क्या बनेगा, पूरा फंक्शन देखिएगा, फर्स्ट वाला वैल्यू 0 बन जाएगा, है ना, 3 इंटू 5/3 -5, अरे वहीं से तो आया था, अच्छा, -5 इंटू 5/3 प्लस 2। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस साइन मॉडुलस के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है ना, वो तो अपने जैसा है वैसा रहेगा। सो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, -5 इंटू ये क्या बना, 3 2 6, 6 और 5 11/3, सो 5 इंटू 11/3, तो ये बनता है -55/3। छोड़ दीजिए उसको वैसे ही। अच्छा, f ऑफ -2 डालिए, -2 डालेंगे तो 3 इंटू -2 मतलब -6 -5 ऐसा बन गया, -5 इंटू -2 प्लस 2, तो 0 हो गया, है ना, ठीक है। -2 प्लस 2, आई एम सॉरी, ये -2 प्लस 2 है, ठीक है, तो ये बन गया 0। सेकेंड पार्ट 0 हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या है, -6 -5 दैट इज -11, सो मॉडुलस ऑफ -11 -0 जो कि 11 बन गया। अच्छा, हमने ऑलरेडी क्या ढूंढ रखा है, मिनिमम वैल्यू, बाकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, कहां पे ढूंढना है, होगा वो इन्हीं दोनों में से, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, 11, क्लियरली, क्योंकि तो नेगेटिव है, यही पॉजिटिव है। आई मीन जस्ट नेगेटिव पॉजिटिव से इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि बड़ा कौन सा है, बड़ा 11 है। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन पूछा गया है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो होगा 11, ठीक है। सो फर्क समझ में आ गया होगा कि अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या करना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस, अगर तो नेट कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 0 हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तब जैसे पहले फंक्शन लिख देता हूं, फंक्शन इज इक्वल टू लेट्स से 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 एंड प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। सिंपल रखते हैं, पहले इसको समझ लें, फिर अब आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहां पे क्या है, अगर आप नेट कोफिशिएंट ऑफ x चेक करेंगे तो क्या बनता है, देखिए जरा, सिंपली हटा दीजिए मॉडुलस, सिंपली हटा देंगे तो यहां से दिखेगा, अच्छा पूरा लिखने की भी जरूरत है, आप सिर्फ x पे फोकस करो। सो 2x यहां से दिखेगा, यहां से माइनस, तो ये तो बाहर है, तो -3x दिखेगा और यहां से x दिखेगा। नेट नेट क्या बना, अरे ये तो 0 बन गया। तो अगर नेट कोफिशिएंट ऑफ x 0 बन रहा है, उस केस में ना तो मिनिमम वैल्यू -∞ होगा, नेट कोफिशिएंट ऑफ x अगर ये 0 है तो मिनिमम -∞ नहीं होगा, मैक्सिमम +∞ नहीं होगा, मतलब कोई भी इंफिनिटी पे नहीं जाएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बोथ टू बी कैलकुलेटेड, इसको आप याद करेंगे। तो 3 ही केस हो सकते हैं, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, तीसरा केस ये रहा। और जो कैलकुलेशन करनी है उसका तरीका क्या है, वो तो वही है भैया, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही करना है, जो भी करना है क्रिटिकल वैल्यूज के लिए ही करना है। क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या है, जाइए वापस देखिए, इसका क्रिटिकल वैल्यू क्या बनेगा, 3, इसका -5, इसका 1, यानी आप क्या करेंगे, एक बार फंक्शन की वैल्यू 3 पे कैलकुलेट करेंगे, एक बार फंक्शन की वैल्यू -5 पे करेंगे और एक बार फंक्शन की वैल्यू 1 पे करेंगे। तो फायदा ये है कि जो भी होगा वो इन्हीं तीनों पे होगा, इन्हीं में से जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, इन्हीं में से जो सबसे छोटा आएगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो 2 इंटू 3 माइनस 3, क्या काम, ये वाला काम आप मेंटली अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। सो 3 + 5, उसके बाद प्लस मॉडुलस ऑफ 3 - 1, चेक करिए, तो ये तो 0 हो गया, मैं यहीं पे लिखता हूं 0 माइनस ये 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, प्लस 3 - 1 2 बनेगा, दैट इज -22, ठीक है। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, -22 आया। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो -22 आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि माइनस साइन है ना बीच में, ये आइटम पॉजिटिव है, ये आइटम पॉजिटिव है, बट उसका डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है ना भाई, ठीक है।
एफ ऑफ -5, सो एक्स को -5 पुट करिए, देखिए 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ -5 -3, -3 इंटू -5 प्लस 5, ठीक है, प्लस -5 -1, बहुत ध्यान से सिंप्लीफाई करिए, -5 -3 क्या बनता है, -8, मॉडुलस क्या बनेगा 8 इंटू 2 हो गया 16, -3 इंटू 0 0, प्लस -5 -1 क्या बना 6, -6 का मॉडुलस वो 6 तो 16 और 6 22 बन गया। अच्छा, तो ये +22 और ये -22 क्या ये हमेशा होगा, समटाइम्स पॉसिबल समटाइम्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। चलिए एफ ऑफ, ऐसा रूल मत बना लेना कि अगर एक बार -22 आया तो 22 हो सकता है, ऐसा नहीं, हम कभी कभी आएगा कभी कभी नहीं आएगा, बट उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करो, ठीक। एफ ऑफ 1 बाकी है अभी, 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ 1 -3, आई होप ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, फिर भी आप फीडबैक जरूर देना अगर ऐसे लिखने में, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने उसको वहीं पे लिखने की कोशिश की ताकि वो उसके साथ रहे, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू 1 + 5, जस्ट 1 पुट कर दीजिए, जो भी तीसरा क्रिटिकल वैल्यू है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 -1, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या बना 1 - 3 इज -2 का मॉडुलस 2, 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 5 and 1 6, सो 18, ये वाला प्लस 0, सो 4 - 18 क्या बना, 4 - 18 बन गया -14। अब इन तीनों में से बिना किसी प्रेजुडिस के, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 22, तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 22। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, -14 -22 सबसे छोटा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू -22, ठीक है। क्या ये हमेशा ऐसे जोड़ी में आएगा, नहीं, वही मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये कोइंसिडेंस है, हमेशा नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये देखना है इन तीनों में से सबसे बड़ा वो इस फंक्शन यानी कि इस पूरे आइटम का मैक्सिमम वैल्यू, इन तीनों में से सबसे छोटा वो इस फंक्शन यानी कि इस पूरे आइटम का मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो तीनों केस कर दिया हमने, अगर एक्स कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो, अगर एक्स कोफिशिएंट नेगेटिव है तो, और अगर एक्स कोफिशिएंट 0 है तो, ठीक। कोफिशिएंट कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया कि सिंपली मॉडुलस हटा दो और सिर्फ एक्स पे फोकस करो, एक्स का नेट कोफिशिएंट आपको चेक करना है, ठीक। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार यहां तक का वीडियो दोबारा रिपीट कर लीजिए क्वेश्चंस करने से पहले। चलिए लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस नाउ, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, find the minimum value of fx given fx is equal to 6 minus modulus of x minus 2। फैंटास्टिक, पहली बात तो एक ही मॉडुलस है तो एक ही क्रिटिकल वैल्यू होगा। दूसरा, अगर मैं सिंपली मॉडुलस हटा देता हूं तो मुझे x कैसा दिखता है, -x दिखता है, मतलब नेट कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, नेट कोफिशिएंट जो है वो दिख रहा है नेगेटिव। किसका नेट कोफिशिएंट, x का ऑफ कोर्स, सो नेट कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -∞ होगा, बात खत्म। बाहर क्या है, कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ मॉडुलस वाले आइटम्स पे ध्यान रखना है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन -∞, लेकिन वो पूछा नहीं है, पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा, क्रिटिकल वैल्यू पे। यहां पे एक ही क्रिटिकल वैल्यू है, ये बड़ी मजेदार सी बात है। सो 6 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2, तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या बन रही है, यहां पे एक ही वैल्यू बन रही है, कौन सी, 2। अच्छा, तो इसी पे मैक्सिमम होगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 होते तब तो हम कैलकुलेट करते हैं ना और चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है छोटा है, यहां पे एक ही है क्रिटिकल वैल्यू। सो f ऑफ 2 आप कैलकुलेट करिए, वो क्या बनेगा, 6 माइनस मॉडुलस ऑफ 2 - 2 क्या बन गया, 2 - 2 0, 6 - 0 इज 6, सो fx की वैल्यू आ गई 6। एक ही वैल्यू है यानी यही वाला वैल्यू क्या बच गया था हमारा, मिनिमम तो हो गया था -∞, तो ये 6 मैक्सिमम वैल्यू होगा सीधे सीधे, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx पूछा गया है उसका आंसर बना 6, ठीक है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी फीलिंग आ रही है, अगर ये क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ रहे हैं आपको तो, ठीक है। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If gx is equal to modulus of 3 minus x plus 4 modulus x minus 2, then find the minimum value of gx। एक बार जरा पिछला क्वेश्चन देख लो, हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ना अगर मॉडुलस के अंदर इस तरह से कुछ दिया हो जहां मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा हो, जैसे a माइनस बी एक्स अगर ऐसा दिख रहा हो, तो आप पहले ही ना इसको सीधा करके bx माइनस ए ऐसे लिख लो, और वो आप कर सकते हो, मॉडुलस आपको एम्पावर करता है ऐसा करने के लिए, ठीक है। मॉडुलस के अंदर जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए, मतलब दोबारा से मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बस उसको ऐसे घुमा के लिख दो, उसको सिंपली घुमा के लिख दो, दैट्स इट। और ये मॉडुलस आपको पावरफुल बनाता है ये काम कर पाने के लिए, तो ये आपको याद रखना चाहिए और इसको आगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, गलत आंसर आएगा, इसलिए समझना बड़ा जरूरी है और ये याद रखना है। क्या याद रखना है, मॉडुलस के अंदर वेरिएबल का साइन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप बिना कुछ परवाह किए उसको घुमा लो,
ठीक, क्या ये काम आप कर सकते हो? यस, मॉडुलस आपको अधिकार देता है कि आप ऐसा कर सको। तो अब जब ये क्वेश्चन आप देखोगे gx, वो क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 4 मॉडुलस एक्स माइनस 2, ये सिचुएशन है। तो अभी पहले आप क्या करोगे? पहले तो आप इसको 3 माइनस एक्स को आप लिखोगे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3, उससे पूरे एक्सप्रेशन के या पूरे फंक्शन के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? gx अभी भी यही है, ठीक है? इस बात को आप समझिए, ठंडी सांस लीजिए एक बार और इसको दिमाग में बिठाइए कि मॉडुलस आपको बोलता है कि भैया मेरे अंदर ऑलरेडी आ रहा है ना वो, तो वेरिएबल के नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। अगर है तो चलो फ्री में घुमा लो उसको, उसके लिए कुछ बाहर मत कर देना, उसके लिए कोई तुम्हारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब आप आगे कीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमें ना जब हम साइन चेंज करते हैं नेट कोफिशिएंट का, उस समय मॉडुलस हटा देते हैं। तो अगर मैंने यहीं पे मॉडुलस हटा दिया होता तो ये क्या दिखता है? ये माइनस एक्स दिखता, ठीक है ना? और ये प्लस 4x जो भी है, तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ रहा। बट इमेजिन करो अगर यहां 4 नहीं होता और यहां 7 होता, तो फिर तो नेट कोफिशिएंट नेगेटिव दिखता ना, अगर हमने सीधा नहीं किया होता तो। इसलिए ये जरूरी है, फिर वो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता। तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि मॉडुलस के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म है कि x का कोफिशिएंट नेगेटिव होना नहीं चाहिए। अगर है भी तो भी आप उसको घुमा के लिख लो, उससे इक्वेशन के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है? तो पहले आप हमेशा ऐसा कर लेना। उसके बाद अब आप देखो नेट कोफिशिएंट, मेरे ख्याल से अब तो आप बिना मॉडुलस हटाए भी देख सकते हो। नेट कोफिशिएंट क्या बनेगा? x प्लस 4x यानी 5x बनेगा, यानी कि पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो जो होगा वो प्लस इंफिनिटी होगा, ठीक है? मिनिमम वैल्यू के लिए हमें काम करना पड़ेगा। पूछा क्या है? फाइंड द, या देखिए ऑब्वियसली जिसपे काम करना होता है वही पूछा जाता है, अच्छी बात है। और मिनिमम के लिए हमको क्या करना होगा? क्रिटिकल वैल्यूज चेक करना होगा। यहां पे क्रिटिकल वैल्यूज क्या दिख रही हैं आपको? देखिए जरा, जो क्रिटिकल वैल्यू जो है इसके लिए x माइनस 3 के लिए क्रिटिकल वैल्यू 3 हो गया और x के लिए क्रिटिकल वैल्यू 0 हो गया। क्या देखना होता है हमें? इनपुट क्वांटिटी इक्वल टू 0, उसको करने से जो x की वैल्यू आती है वही क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 3 पे कैलकुलेट कीजिए, 3 पुट कीजिए। सो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 3 प्लस 4 इंटू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2, क्या बना? ये तो 0 बना, ये 12 बना, ये माइनस 2 बना। सो 0 प्लस 12 माइनस 2, इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 10। अच्छा, और दूसरा क्या है हमारा? क्रिटिकल वैल्यू 0 है, तो डाल दीजिए 0 माइनस 3, सो मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, लेकिन उसका मॉडुलस तो 3 ही होगा। वेरी गुड। एंड प्लस 4 इंटू 0 वो 0 बना, माइनस 2 बना। तो ये तो 2 तो बाहर ही है बेचारा, उसका कुछ काम है नहीं। सो 3 माइनस 2 इज 1। हमें क्या ढूंढना बाकी था? हमें मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी था, मिनिमम वैल्यू ढूंढना बाकी था। तो हम क्या बोलेंगे? इन दोनों में से जो छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू कौन सा है? 1। सो द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन gx का मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1, यानी ये हमारा जो है यहां पे आंसर हो गया, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, मॉडुलस ऑफ x माइनस 6, मॉडुलस ऑफ x माइनस 9। आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करके फिर आप चेक कर सकते हैं। बड़ा ही क्लियर है, मिनिमम वैल्यू चाहिए, नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है। अब बार बार मैं वो नहीं कर रहा, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉडुलस हटाओगे तो x 3x दिखेगा, पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो प्लस इंफिनिटी हो गया, अब उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कहां पे होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? इसके लिए 3, इसके लिए 6, इसके लिए 9। तो एक बार आप x इक्वल टू 3 पुट करो, तो ये जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 6 प्लस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 9। देखिए जरा क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से। 3 माइनस 3 दैट इज 0, 3 माइनस 6, माइनस 3 का मॉडुलस दैट इज 3, 3 माइनस 9 माइनस 6 का मॉडुलस दैट इज 6, यानी इसकी वैल्यू हो गई 9। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं x को 6 डालता हूं तो देखिए जरा क्या बनता है फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन मतलब इस पूरे फंक्शन को मैं बोल रहा हूं फंक्शन, ठीक है? अभी x को 6 डालिए पूरे में, तो मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 6 प्लस मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 9। बहुत ध्यान से करें, 6 माइनस 3 3 होता है, मॉडुलस उसका 3 ही रहेगा। 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा। 6 माइनस 9 माइनस 3 होता है, मॉडुलस उसका 3 ही रहेगा। सो 3 और 3 ये 6 हो गया। अच्छा, बदल गया, ठीक है? हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कैलकुलेट करो यार, शांति से कैलकुलेट करो, इधर उधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया मैंने आपको एक हथियार दिया है मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, और इसके क्वेश्चन लगभग ऑल्टरनेट ईयर में आते ही आते हैं, या हर साल किसी न किसी सेट में तो होते हैं। अगर 3 सेट हैं तो तीनों में से किसी एक में या 2 में तो हो ही सकते हैं। चलिए, अब इसका फंक्शन की वैल्यू अगर हम x को 9 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 6 प्लस मॉडुलस ऑफ 9 माइनस 9।
डिफिकल्टी से ज्यादा मुझे ये लगता है ईज ऑफ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस ऐसा हो गया ना कि किसी को मॉड्यूलस भी अगर ना आता हो, है ना, तो भी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। किसी को मैथमेटिक्स बहुत कम आता हो या बिल्कुल ही नहीं आता हो तो भी ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकता है, क्योंकि लीनियर होंगे हमेशा, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, अब अगर 2 3 से भी मल्टीप्लाई या सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते तो फिर तो वैसे ही मुश्किल होगी ना। वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। सो 9 - 3 का मॉडुलस हो गया 6, 9 - 6 का मॉडुलस हो गया 3, और 9 - 9 ये तो 0 है, तो ये क्या बना 9। चलो ये सेम हो गया, बट कोई बात नहीं, हमें क्या ढूंढना था, हमें तो मिनिमम वैल्यू ढूंढना था। तो हम क्या ढूंढेंगे, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 6। ठीक है, सो हमारा जो मिनिमम वैल्यू जो भी पूछा गया है उसकी वैल्यू हो गई 6, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हमने 3 बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस कर लिए। देखे जरा और कितने हैं, 2 और है, 2 ही और है ना। हाँ, अब ये वाला, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x मॉड्यूलस ऑफ x - 3 एंड प्लस मॉड्यूलस ऑफ x - 7 टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू। दिस इज वेरी नाइस सिचुएशन। अगेन नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी ही होगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू कब कब होगा ऐसा चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज पे चेक करेंगे। हम जो है वो सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज पे चेक करेंगे। ये कहाँ गया, ये रहा। तो हमारा क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, 3 है और 7 है। सपोज ये हमारा फंक्शन है, ये पूरा हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन की वैल्यू जब मैं x को 3 डालता हूं तो क्या बनता है, ये देखिए, फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ 3 - 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 3 - 7। देखिए जरा क्या बन रहा है, 3 - 3 मतलब 0, 3 - 7 मतलब -4, उसका मॉड्यूलस तो ये 4 बना, दैट इज 4। तो आउटकम 4 आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप 7 डालेंगे ना तो फंक्शन की वैल्यू वही आ जाएगी। सो 7 - 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 7 - 7, तो ये तो हो गया 0 और ये बना 4। सो मॉड्यूलस ऑफ 4 + 0 और इसकी वैल्यू आ गई 4। अब ये दोनों सेम है, इसका क्या मतलब है ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। इसको समझने के लिए ना ग्राफ में अगले वीडियो में करने वाला हूं, मॉडुलस का ग्राफ, वो आप ध्यान से करना। अभी फिलहाल मैं पता है क्या समझाना चाहता हूं, कोई भी 2 और वैल्यू ले लो, कोई भी 2 और वैल्यू ले लो, क्योंकि अभी मैंने ग्राफ कराया नहीं है, वरना मैं ग्राफ करा देता बहुत आसान हो जाता। कोई भी 2 और वैल्यू ले लो, या एक और चीज देख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, नेट कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो प्लस इंफिनिटी ही होगी। ठीक, मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से कोई एक होगा, और वो दोनों कितने हैं, दोनों ही 4 है। ठीक है, अब कोई भी 2 वैल्यू ऑफ x और ले लो, कहां पे, ये समझना जरूरी है, कहां पे। हमने कहां चेक कर लिया, 3 पे चेक कर लिया, 7 पे चेक कर लिया, तो इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो और बाहर कहीं पे भी एक वैल्यू ले लो। ठीक है, तो मैं बीच में एक सिंपलेस्ट वैल्यू 5 है वो ले लेता हूं, x = 5 डाल के फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेता हूं, और एक 0 डाल के चेक कर लेता हूं। 0 3 और 7 के बीच में नहीं है, बाहर है, और 5 चाहो तो आप इधर का भी, अभी समझने की ही बात कर रहे हैं तो कुछ भी और ले लो, 10 ले लो। सो x = 5 अगर मैं डालता हूं तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, फंक्शन की वैल्यू आती है 5 अगर डाला तो मॉड्यूलस ऑफ 5 - 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 5 - 7, वो कितना बना, 2 और 2, अरे 4 आया। अच्छा, जस्ट रैंडमली एक और चेक करो, x = 6, 6 भी उनके बीच में ही है। सो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मॉड्यूलस ऑफ 6 - 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 6 - 7, क्या बना, ध्यान से देखिए, दिस इज 3, 6 - 3 मॉड्यूलस इज 3, 6 - 7 -1 मॉड्यूलस इज 1, 4। क्या आपको अभी तक ये हिट हुआ कि 3 और 7 के बीच की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट ही रहने वाला है, और वो 4 ही रहने वाला है। अगर मैं 6.5 डालूं, 5.3 डालूं, 3.01 डालूं, कोई भी वैल्यू डालूं, 3 से 7 के बीच x की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में अगर मैं डालूंगा तो मेरा आउटकम 4 ही आएगा। वो इसलिए जब हम ग्राफ करते हैं तो वहां देखेंगे कि पूरे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है x = 3 से लेकर के x = 7 तक, और उसके बाद ऊपर की तरफ ही जाती है। ठीक है, वो आप कंफर्म कर सकते हो 0 और 10 से। अगर मैं x को 0 डालता तो फंक्शन की वैल्यू देखिए जरा क्या बनता है, 0 - 3, तो मैं इसको सीधा मॉडुलस 3 लिखता हूं, और 7 तो वो 10 बन जाता। वाह वाह वाह। कुछ और वैल्यू ले लो, x को अगर मैं 9 ले लेता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, देखिए 9 - 3 यानी 6, 9 - 7 यानी 2, वो 8 बन जाता। तो बाकी दोनों ही केसेस में बाहर की तरफ ऊपर ही जा रहा है। 3 से लेके 7 तक आप कोई भी वैल्यू लो x का, फंक्शन की वैल्यू इसी जगह रहेगी, और वो कितनी होगी, फंक्शन = 4। ठीक है, सो आगे से आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे। आगे से आप क्या देखेंगे, अगर x का कोफिशिएंट इक्वल है और नेट कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 2 वैल्यूज मिलेंगी, 2 क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगी, उनके बीच किसी भी वैल्यू के लिए पूरे फंक्शन का वैल्यू सेम रहने वाला है, और वही मिनिमम वैल्यू रहने वाला है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x
दिस टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी थी 4, और वो कहां पे आ रही है 3 से 7 तक के सारे वैल्यूज के लिए आ रही है। तो क्या बोलेंगे हम, उसमें इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, फ्रॉम 3 to 7, इसमें इंटीग्रल वैल्यूज सारे नहीं, सारे पूछा होता तो इनफाइनाइट वैल्यूज, लेकिन इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। सो 1 2 3 4 5, यानी आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। सो इसका जो सॉल्यूशन है दोबारा एक बार आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए आइए अगला वाला देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7 माइनस मॉडुलस x माइनस 3 माइनस मॉडुलस x। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि x का नेट कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, यहां से माइनस x, यहां से माइनस x, दैट इज माइनस 2x। सो माइनस 2x अगर है तो मिनिमम वैल्यू जो होगा वो बड़ा क्लियरली माइनस इंफिनिटी हो गया। मैक्सिमम के लिए हमें काम करना होता है, क्रिटिकल वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। क्रिटिकल वैल्यूज क्या क्या है, यहां पे क्रिटिकल वैल्यूज 3 है, यहां पे क्रिटिकल वैल्यू 0 है। तो अगर आप x इक्वल टू 3 डालेंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7 माइनस मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 3 माइनस मॉडुलस ऑफ 3। देखिए जरा, 7 माइनस 0 बन गया, माइनस 3 बना। सो 7 माइनस 0 माइनस 3 यानी कि आ गया 4। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं x को 0 डालता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए जरा, 7 माइनस 0 डालें तो 0 माइनस 3 मॉडुलस माइनस मॉडुलस ऑफ 0, ये क्या बनता है 7 माइनस 0 माइनस 3 दैट इज 3 माइनस 0। क्या लग रहा है आपको कि आपको, अच्छा कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे भी ये 4 बन रहा है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने वहां पे ही बोला था कि अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सॉरी वहां पे बोला था पॉजिटिव है, ठीक, लेकिन दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, तो उस केस में क्या होगा, दो क्रिटिकल वैल्यूज के बीच में कि कोई भी वैल्यू आप डालो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी और वो मिनिमम होगी। यहां पे क्या है, मिनिमम माइनस इंफिनिटी है, यानी यहां पे कैसा सिचुएशन दिखेगा, यदि ग्राफ कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये इस तरह से है, यानी इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आप कोई भी वैल्यू x की डालो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी और वो मैक्सिमम होगी इस केस में। खैर एनीवेज हमारा काम तो हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जो है वो कितना हो गया 4, दोनों इक्वल भी है तो भी आंसर जो है हमारा वो हो गया 4, है ना। सो एक बड़ा ही बढ़िया हमने प्रोसेस मॉडुलस के लिए किया, एक बहुत ही अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन किया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और जैसा कि बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। अगर कोई भी फीडबैक हो तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर करें। आप डायरेक्टली भी इस वीडियो के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम करेंगे ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस।